तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे मित्रों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मित्रों हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। पहचान क्या होता है? पहचान होता है, इसको पहचानने का रूल्स होता है, हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और अकेले थे, था आकर के रहेगा। तो ये पहचान हो गया कि उसका हिंदी जो रहेगा उसके वाक्य अंत में हमको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिलेंगे। उसका सहायक क्रिया मतलब उसमें क्या जोड़ा जाएगा वो देखेंगे मित्र हम लोग। पुनः सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है, एक वाज और एक वेयर। अब हम लोग देखेंगे मित्रों कि वाज किसके साथ में यूज़ होगा और वेयर किस सब्जेक्ट के साथ में वाज यूज़ होगा और किस सब्जेक्ट के साथ में वेयर यूज होगा। तो हम लोग इसको डिवाइडिंग कर लेते हैं मित्रों। ही, आई, ही, सी, इट। मित्रों आई, ही, सी, इट और नाम किसी का आ जाएगा तो उसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद में मित्रों हम लोग देखेंगे कि वी, दे, यू आदि के साथ में वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज के साथ में आई, ही, सी, इट और नाम के साथ में वाज का प्रयोग करेंगे और वी, दे, यू के साथ में वेयर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलेंगे मित्रों, अब तो हम लोगों का ये पहचान और सहायक क्रिया हो गया, इसका जान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसमें 3 सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सहायक क्रिया, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला इसमें हम यूज़ करते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मित्रों हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर लिखेंगे, फिर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अच्छा कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं मित्रों हम लोग, जैसे रजिया स्कूल जा रही थी। रजिया स्कूल जा रही थी। अच्छा मित्रों इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? इसके अंत में जाएंगे, रहा था, रही थी हमारा पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें रही थी आया है, इसलिए हम लोग जान लेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव में नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है, न तो क्या का प्रयोग किया जाएगा न तो नहीं का। ये सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे रजिया स्कूल जाती थी, जा रही थी, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम ये इसको कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये फार्मूला के अनुसार। फार्मूला में देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे पकड़ेंगे? सब्जेक्ट मित्रों रही थी है ना, रही थी के पहले कौन शब्द लगा देंगे, उसका जो अर्थ निकलेगा वही सब्जेक्ट होगा। कौन जा रही थी? रजिया। कौन जा रही थी, इसका अर्थ क्या निकला? रजिया जा रही थी। तो रजिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। और एक रूल्स है इसका सब्जेक्ट पकड़ने का, इसमें जो कार्य करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे रजिया कार्य करने वाला है तो रजिया सब्जेक्ट हो गया। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट रजिया है तो लिख देंगे रजिया। फिर इसके बाद में वाज या वेयर लिखना है, इन दोनों में से। तो हम लोग देखे हैं मित्रों कि देखेंगे कि वाज लिखना है कि वेयर लिखना है, इसमें आ जाएंगे ही, सी, इट और नाम किसी का भी नाम आ जाएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रजिया नाम आया है इसलिए हम वाज का प्रयोग कर देंगे, रजिया वाज। अब आगे बढ़ेंगे फार्मूला में, देखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, मेन वर्ब लिखना है हमको। अब इसमें हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब मित्रों हमेशा रहता है लास्ट में, थी के पहले। जा रही थी, ये मेन वर्ब हो गया। तो जाना का मीनिंग गो होता है, गो लिख दिए और इसमें आईएनजी जोड़ना है इसलिए हम आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग हो गया। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है फार्मूला में मित्रों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है? मेन वर्ब के पहले, जस्ट मेन वर्ब के पहले स्कूल है तो स्कूल लिख देंगे, गो टू स्कूल। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया मित्रों, रजिया वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा एक नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हम खाना खा रहे थे, तो हम तो सब्जेक्ट हो गया, वी लिख दिए, वी के साथ में देखेंगे वेयर का प्रयोग करते हैं, तो फार्मूला में हम इसलिए वेयर का प्रयोग कर दीजिए, वी वेयर। फिर इसके बाद में मेन वर्ब लिखना है मित्रों, मेन वर्ब लास्ट में रहता है, रहे खा रहे थे, ईट हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ना है इसलिए आईएनजी जोड़ दीजिए, ईटिंग द। फिर इसके बाद में क्या लिखना है मित्रों? ऑब्जेक्ट फूड, ईटिंग द फूड, वी वेयर ईटिंग द फूड। अच्छा एक सेंटेंस और देख लेते हैं मित्रों हम लोग,
चाय बहुत गर्म थी। एक मित्रों इसमें और देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस और होता है, जैसे चाय बहुत गर्म थी, इसमें रहा था रही थी नहीं आया, केवल थी आया है, तब भी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। इसको करने का एक रूल्स है, इसमें सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इसका क्या रहेगा मित्रों? इट। इट वाज वेरी हार्ड टी, इट हो जाएगा सब्जेक्ट, इट के साथ में वाज का प्रयोग होगा। फिर बहुत गर्म थी मतलब वेरी हार्ड टी, इट वाज वेरी हार्ड टी। ऐसे हो जाएगा चाय बहुत ठंडी है तो क्या हो जाएगा? इट वाज वेरी कूल टी। ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस और कर लेंगे, वे किताब पढ़ रहे थे, वे का हो जाएगा दे के साथ में वेयर का प्रयोग होता है, दे वेयर। अब लास्ट का लिख देंगे रहे थे, मेन वर्ब होगा, रीडिंग द बुक। ये सेंटेंस तैयार हो गया। अच्छा मित्रों, अगर हम ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।